हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 की हिंदी की बुक क्षितिज से सूरदास का दूसरा पद बता रही हूँ। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ये उस समय का वर्णन है जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं और गोपियों को समझाते हैं कि अब वो कृष्ण को भूल जाएं। तो गोपियाँ उनसे क्या कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही कि हे उद्धव, मैं अपने मन की बात अपने मन में ही रखे हूँ, यानी मेरे मन की बात मेरे मन में रह गई। वो कहना कुछ चाहती थी कृष्ण से लेकिन नहीं कह पाई। अब उनकी जो बात थी, दिल की बात, उनके मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। वो कह रही हैं, उद्धव अब उनसे कह देना, श्री कृष्ण से कह देना कि अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहिए जाए, अब उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि अब आप कृष्ण से कह देना कि अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। वो कह रही हैं कि वो इंतज़ार देखती रहीं, तुम्हारे कृष्ण के आने का इंतज़ार देखती रहीं, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तन मन बिथा सही, उनके वो तो अंदर से उनके तन और मन ने वियोग की बिथा सही है। ये कृष्ण नहीं समझ सकते कि उनके तन और मन ने वियोग की बिथा सही है। अब इन जोग संदेशनि सुन सुन बिरहिन बिरह दही। अब मैं इस योग का संदेश सुन सुनकर मैं और विरह से व्याकुल हो गई हूँ। यानी हम सब लोग जो आप योग का संदेश लाए हो, इसको सुन सुनकर हमारी विरह और बढ़ गई है, हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। यानी हम लोग पहले से ही तो वियोग में थे। वियोग में रहने का मतलब है कि वो कृष्ण दूर चले गए, दूर, गोपियाँ यहीं रह गईं। अब वो उनके वियोग में तड़फने लगी, उनको उनकी याद आती थी। कृष्ण तो जाकर भूल गए, उनको ऐसा लगता है। और ऊपर से उद्धव आए, वो योग का संदेश सुनाने लगे। तो वो उद्धव से कहती कि अब इन योग संदेशानि सुन सुन, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन सुनकर मेरी विरह की व्यथा और बढ़ गई है। चाहत हुती गुहार जितहि तय उत तय धार बही। और मैं तो गुहार लगा रही थी, मैं पुकार रही थी, मैं तो पुकारना चाह रही थी। गोपियाँ कहती हैं कि मैं कृष्ण को पुकारना चाह रही थी और अभी तक पुकार रही थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपने योग का संदेश दिया और आपने तो भूल जाने को कहा। उत्तय धार बही, वो तो वियोग की धारा बह गई। यहाँ तो उत्तय धार बही मतलब यहाँ तो वियोग की धारा बह रही थी और यहाँ वियोग की धारा बह रही थी। आपने हमें योग का संदेश दे दिया। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज़्यादा नहीं लाई। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, मैं अब धीर क्यों धरूं, मैं अब धीरज क्यों रखूं, मैं ही धीरज क्यों रखूं। जब कृष्ण को अपनी कोई मर्यादा किसका ख्याल नहीं है तो मैं क्यों धीरज रखूं। उनको तो कोई याद है नहीं, तो मैं क्यों याद रखूं। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा ना लही। यानी कि अब हम लोग धीरज नहीं रख सकते हैं। जब उनको किसी बात का ख्याल नहीं है तो मैं अब किस बात का ख्याल रखूं, मैं क्यों मर्यादा रखूं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया। अब आप कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा, फिर हम उसको देखते हैं कि और अच्छे से हम आप लोगों को कैसे समझाते हैं।